तो इस तरह जैसे दो भाग से यहाँ आता है वैसे दो भाग से यहाँ बढ़ता है। तो जो मोटा भाग होता है उसको महाधमनी महाशिरा बोलते हैं। महाधमनी महाशिरा से रक्त जो है काय में जाता है, धमनी या शिरा में, और उससे और फिर उसके बाद काय में जाएगा, केशिकाओं में जाता है। इस तरह से बढ़ता है। इस तरह से पूरा हृदय का फंक्शन होता है, कार्य होता है। समझ में आ रही है बात, है ना। इधर देखो ये वाले साइड में, मतलब कौन साइड में, दाएं साइड में रक्त आता है, यहां से जाके कहां जाता है, फेफड़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, वही रक्त ऑक्सीजन को लेता है, कहां पे आता है, इधर वाले भाग में आता है। इधर देखो लाल दिख रहा है, है ना, इधर लाल दिख रहा है, इधर का कलर कैसा है, लाल है, इधर का कलर कैसा है, नीला। इधर पे अशुद्ध रक्त रहता है, इधर पे शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है, ऐसा है। तो मतलब इधर वाला जो भाग है, इधर में शुद्धता है हृदय में, इधर पे क्या है, अशुद्धता है। शादी होती है तो लड़की पहले किधर रहती है, मंगलसूत्र और वरमाला पहनाने के पहले वो लेफ्ट हैंड में रहती है, लड़की का साइड लेफ्ट हैंड रहता है। पर जब उसको वरमाला मंगलसूत्र मांग भर के हो जाता है, शादी हो चुकी, अब तुम्हारी पत्नी बन गई भैया, वो तुम्हारे हृदय करीब आती है, वो लेफ्ट से उठ के राइट में बैठती है। याद है आप लोगों को, शादी में ऐसा होता है। क्यों होता है, यहाँ भी साइंस है, इसमें भी साइंस है। तुम पहले छोटे भाग में थे क्योंकि तुम किसी और की लड़की हो, अभी हमारी पत्नी नहीं बनी हो। जब वरमाला हो जाती है, लगन लग जाती है, मंगलसूत्र, अब हमारी पत्नी हमारे दिल के सबसे करीब हो, हमारे बड़े दिल में आओ, छोटे दिल से। समझ में आ रहा, ऐसा उसका बिल्कुल साइंटिफिकल रीजन है, ऐसा है। तो समझ में आया कैसा कैसा क्या हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फुफ्फुस धमनी, अच्छा धमनी बोल रहे हैं तो भैया शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। सीरा बोल रहे हैं मतलब अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त, और सीरा धमनी मतलब ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, इतनी बात समझ में। पर फुफ्फुस धमनी बोल रहे हैं तो समझ जाना इसमें अशुद्ध रक्त बहता है ना। और फुफ्फुस सीरा, तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा कहां से कहां तक होती है, वो थोड़ी छोटी सी होती है, बहुत लंबी फैली है, पूरे शरीर में नहीं फैली होती। केवल ध्यान देना, अशुद्ध रक्त को, ध्यान देना, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने वाली, और फेफड़ा हृदय वही है, फेफड़ा भी वही ऊपर है, फेफड़े सामने, उसके जस्ट पीछे बीचों बीच में हृदय है। तो बस छोटा सा पाइप होता है, इतना इतना बड़ा होगा या इतना इतना लंबा होगा, छोटा सा पाइप होता है, ठीक है, छोटे छोटे धमनी सीरा होते हैं पाइप, ठीक है, नलिका होती है। तो अशुद्ध रक्त को हृदय में, हृदय के अशुद्ध रक्त को, हृदय के अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचाने वाला कौन, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी मतलब फुफ्फुस धमनी का मतलब सीरा हो गया, वो अशुद्ध को बना फुफ्फुस धमनी, ध्यान रखना, ये थोड़ा अंतर है। और शुद्ध रक्त को, है ना, ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त को हृदय, फेफड़े से हृदय तक लाना, ये भी छोटी सी होती है, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, बस इतना सा काम है इनका। तो ये छोटा सा होता है। तो ये वाला कौन है, फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा उल्टा काम करती है, ध्यान रखना। फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सामान्य धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सामान्य सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। देखो ये वाला जो काम है, ये वाला जो बॉक्स है, बॉक्स मतलब चेंबर है, बोले तो कोष्ठ, कोष्ठ, ठीक है। दाया अलिंद में ब्लड आता है शुद्ध वाला, ये इसको पंप करके कहां भेजता है, फेफड़े में। इधर देखो ये वाला जो भाग है ना, बाया अलिंद, बाया अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, दोनों पाइप से आता है, और ये जो नीचे वाला भाग है बाया नीला, ये इसको पंप करके शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। इतना सा काम है हृदय का। बात समझ में आ गई, पूरा फंक्शन समझ में आ गया, क्या कार्य होता है, क्या है, फलाना ढकाना सब लिख लिया है हमने। ये चित्र आप घर में कर लेंगे, आपको फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। एक बात और समझते हैं, जारी वाले, मजा आया। पर पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा अच्छा समझाया होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इंसान का जो नॉलेज है ना, हमारा भी जो टीचर होते हैं, वर्ष दर वर्ष बढ़ते रहता है, क्योंकि इधर बढ़ता है तो वो नॉलेज भी बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, चीजें और समझ में आती है, और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है इंसान, ऐसा होता है। मतलब जिस क्लास को आपने एक साल, मतलब इस साल पढ़ लिया, उसी क्लास को अब हम पे 2 साल बाद आके पढ़ो हमारे साथ, उससे ज्यादा अच्छा समझाएंगे और समझ में आएगा। आपको भी समझ में आएगा और हम भी समझाएंगे, क्योंकि हमको भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। हमारे भी दिमाग बढ़ रहा है तो तुम्हारा भी दिमाग बढ़ रहा है, हम नहीं, तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है, हमारा अनुभव बढ़ रहा है, तो दोनों का वो समय के साथ। इसीलिए तो कोई भी काम, क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना, करते रहो करते रहो, समय के साथ अपने समय दो, उसको समय दो। कोई गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड छोड़, समय दो, जिंदगी को समय, मरो मत, जहर मत खाओ, समय दो, उससे अच्छा तुम्हारे लिए सामने, क्यों रुक तो जाओ, समय तो दो। समझ में आ रही बात, है ना, ऐसा समय दो जीवन को। यदि कोई दिक्कत हो गई, कोई नुकसान हो गया, फेल हो गया परीक्षा में, नहीं मरने का नहीं है, कोई बात नहीं साहब, समय दो जीवन को, थोड़ा मेहनत करना, अगले बार अच्छे % से पास हो, समय दो जीवन को, ठीक है, रुक के रहो। अभी समझ में नहीं आती, मैंने क्या बोला था आप लोग एक दिन, अभी बताया था कि जब कोई सवाल बना रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई चीज दिमाग लग नहीं रहा, दिमाग में घुस नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो साले को, छोड़ दो, जाओ घूम फिर के आओ,
ठीक है, जब थोड़ा टीवी देख के मनोरंजन कर लो, गाना गुना सुन लो, कोई सबसे अच्छा क्या होता है साउंड सुन, गाना देखना नहीं सुनना। हाँ देखोगे तो ना भाई टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, समझ गए, है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, फिर लफड़ा हो जाएगा, उसको निकलने देने का है अभी 20 साल तक। ये तो फिर लफड़ा है, बता दे रहा हूँ, फिर XYZ तेरा माल मेरा माल, ये नहीं करने का है, फिर बर्बाद हो तुम, फिर शिक्षा में कुछ नहीं कर सकते कभी। तो इसलिए वो नहीं करने का है। गाने बढ़िया, मोबाइल वोबाइल होता है जो भी है ना, या अपने घर में होम थिएटर वगैरह होता है, अच्छे से गाने बढ़िया शांति मन वाले मस्त लगा लो, कान में लगा लो, जैसा भी शांत हो जाओ थोड़ी देर। ठीक है, शांति, शांत होने से क्या होता है, शांत होने से क्या होता है, ध्यान लगता है। यदि आप शांत रहोगी, ठीक है, आप शांत रहोगे तो शांत होने से क्या लगता है, ध्यान आता है। शांति, शांत, शांत रहा करो, हल्ला दंगा फलान ठिकाने मत जाओ, चक्कर चक्कर पकड़ मत करो। तुम तो बैठ जाते हो और पूरा पंचायत लेके बैठ जाते हो, हैं, बोलते हैं लड़कियां तो बकरी है, 2 लड़कियां बैठ जाए तो काम नहीं करती, बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वो सच्ची क्वेश्चन है। एक महिला यदि 1 रोटी बना रही है 1 मिनट में, तो 2 महिलाएं मिलकर 5 मिनट में कितनी रोटी बनाएगी, तो 0 रोटी बनाएगी, क्योंकि वो चक्कर चक्कर कर रही थी। वो हो गया बकवास में। अच्छा ऐसा केवल महिलाओं के लिए नहीं है साहब, ऐसा लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए भी है, पर पुरुष थोड़े कम है, पर महिलाएं तो बिल्कुल अब बाहर में गई रोटी बाद में होगा, पहले चक्कर कर लेते हैं, ये होता है। तो शांत रहा करो, शांति, शांत, शांत रहोगे ध्यान आएगा। ध्यान से क्या आता है, ज्ञान आता है ना। गांधी जी को देख लो, बुद्ध जी को देख लो, जितने भी अपने ऋषि मुनि संत हुए हैं, सब ज्ञान शांत वन में जाते थे, है ना। भगवान बुद्ध भी गए शांत वन में, गए झाड़ के नीचे बैठ गए, चुपचाप नदी बह रही है अपना शांत, और वहां पे क्या किया, ध्यान किया। शांत रहोगे तभी ध्यान आएगा, है ना। अशांत हल्ला दंगा हो रहा है ना, ध्यान नहीं कभी लगने वाला किस चीज में। तो शांत रहो, क्या आएगा, ध्यान, और ध्यान आएगा तो क्या आएगा, ज्ञान, और ज्ञान आएगा तो ज्ञान से क्या आता है, पैसा। ज्ञान बोले तो सरस्वती जी, और है ना, और इससे क्या आएगा, पैसा, रुपया आएगा। पैसा छोड़ो जी, पैसा गया साल आजकल, रुपया। रुपया बोले तो लक्ष्मी जी, और सरस्वती लक्ष्मी दोनों बहन बहन है, और बड़ी बहन कौन है, सरस्वती जी है। लक्ष्मी जी बोलती है, बड़ी दीदी आप इधर जाओगे मैं उधर जाऊंगी आपके पीछे पीछे, चलो जी आओ हमारे पीछे पीछे। मतलब ज्ञान है तो पैसा आएगा ही आएगा। और जब एक बार पैसा आ जाए ना, तो फिर बंगला, गाड़ी, एप्पल, लड़की, लड़का सब आएंगे। उसका बाप भी आएगा लड़की का, लड़की छोड़ो, लड़का छोड़ो, उसका बाप आएगा, साहब मेरी लड़की शादी कर लो। समझ में आ रही है बात? तो रुक जाओ ना थोड़ा सा, तुम उल्टा काम करते हो, पहले इधर का काम करते हो हैं, पहले लड़का लड़की बंगला गाड़ी सोचते हो तुम। सपने मेरे पास खास गाड़ी होती, मेरे पास बंगला होता। अबे मेहनत तो कर ले पहले, गाड़ी बंगला आईफोन होना तेरे को, है इधर कुछ कर ही नहीं रहा है, बस बंगला गाड़ी होना, सीधा कूद गया है। ऐसा होता है क्या? पहले इधर से तुम आना किधर से, ऐसा, और तुम क्या चाहते हो, ऐसा। कभी हो सकता है ऐसा? ठीक है, तो इस क्रम को याद रखिएगा। शांत रहा करो, जितना हो सकता है शांत रहो। फालतू बोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अच्छा बड़ा अच्छा खाना खा के, पोषण वाला युक्त खाना खा के अपन क्या कर रहे हैं, ऊर्जा सेव कर रहे हैं अपने शरीर में, और तुम काय में बकबक में अशांति में उसको वेस्ट कर दे रहे हो। उस ऊर्जा को बचाओ और ध्यान में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, रुपया पैसा कमाने में लगाओ। ठीक है, फिर लाइफ में करना ना सब, मोबाइल लाना, टीवी लाना, ये लाना, वो लाना, बाइक लाना, पेजेरो लाना है, फॉर्च्यूनर लाना, जो लाना है लाना, थार लाना है, और थार में बैठने वाली लाना, बैठालने वाला लाना। पहले कर तो लो, उल्टा पुल्टा काम करोगे फिर क्या सिस्टम सही होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखिए, शांत रहो, ध्यान आएगा, ज्ञान आएगा, पैसा आएगा, फिर लड़का लड़की छोकर ऐसा कोई सब आएगी, और सुंदर सुंदर आएंगे। अभी तो काले कलोटे आएंगे, पैसे के बाद अच्छे आएंगे। देखिए कि नहीं देखिए, हार्दिक पांड्या को जानते हो, क्रिकेटर है बहुत फेमस, उसकी वाइफ को देखिए हो, अरे रियल नहीं देखे होगे, उसमें तो देखिए दुबई की है ना, इधर कोयला है तो उधर दूध है, दूध जो भी बोल दो, है ऐसा है भैया। पैसा चाहिए, पैसा, कोई हाइट हेल्थ कोई मैटर नहीं करता है। अमिताभ बच्चन की जोड़ी को और जया भादुड़ी, जया बच्चन हो गई, पहले जया भादुड़ी थी, अब जया बच्चन हो गई। कैसा है, अमिताभ इधर तो कमर में आ रही, इधर जया बच्चन। कहां गया भैया हाइट पर्सनालिटी? पैसा चाहिए, कामयाबी से मतलब है, पैसे से मतलब है। अभी तुम उसको देखो, क्या नाम है उसका, मोटी वाली भारती है, ऐसा हाथी का छोटा बच्चा, और उसका पति देख रहे हो, चुसा हुआ आम तो नहीं, पर पैसा भैया, करोड़पति आदमी हो, बिजनेस है उसका, पैसा जो भी है, तो कोई मैटर नहीं करता। कौन काला, कौन मोटा, कौन गोरा, कौन पतला, कोई मैटर नहीं करता। क्या नाम अपना, निक हिल, प्रियंका चोपड़ा 40 साल की, तो ये 20 साल 15 साल का लड़का है, 20 का, तो लगभग आधी उम्र का अंतर उनके बीच में। क्या फर्क पड़ता है, कौन रोक रहा है, कहां तुम, यहां कौन सी जात, कौन सा देश, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा चाहिए जीवन में, ठीक है, पर पैसा संस्कार के साथ, ठीक है, याद रखना।
ज्ञान भी संस्कार के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, माता पिता के सम्मान के साथ, देशभक्ति के साथ, राष्ट्रगान के साथ, तिरंगे के साथ, ये ध्यान रखना। ये सब तो होना, पर इनके साथ होना, संस्कार के साथ होना तो ठीक है। ये तो फिर कोई मतलब का नहीं। पैसा तो आतंकवादी के पास भी होता है, पर बाद में गोली मिलती है उसको, समझ गए। गुंडे के पास भी पैसा होता है पर संस्कार वाला नहीं होता। फिल्में देखते क्यों देखते हैं? गुंडे के पास तो हीरो ज्यादा पैसा होता है। गुंडा तो अरबपति खरबपति होता है पर लास्ट में मारा जाता है। बिना संस्कार का पैसा है उसके पास, पर हीरो के पास कम पैसा है पर संस्कार युक्त पैसा है, उसको अपन हीरो बोलते हैं। अपन जो भी फिल्म देखने वाला व्यक्ति है, जब अपन कोई मूवी देखते हैं, बताओ आप क्या गुंडे के पक्ष में रहते हैं कि हीरो के पक्ष में? हीरो जब मार साले को, मार साले को, मार, जब गुंडा हीरो को मारता वो मार रहा है रे, ये मार रहा है, समझ में रहता है कि नहीं रहता? तो आप क्यों जब ये चीज समझते हो, जब ये ऐसा करते हो, तो अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते इसको? हम बड़े दोगले किस्म के लोग हैं। इंसान जो है ना बड़ा खतरनाक जानवर है ना, ऐसा है। चलो ठीक है, वापस आते हैं। देख, इसको सिर्फ सुनो मत, जीवन में अपनाओ, ठीक है, ऐसा है। हाँ जी, ये क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का निरूपण है। ये आपको आपके 10th में है, तो यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगी आपको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्याख्यात्मक निरूपण, ठीक है। परिवहन और विनिमय मतलब परिवहन प्लस जो अच्छा, हमारे शरीर में किसी भी एक पदार्थ को, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना है, उसका काम कौन करता है? पहुंचाने का काम कौन करता है? वाहन परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है, ब्लड करता है, रुधिर करता है, खून करता है। अब पर्यायवाची है खून। खून अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, रुधिर और रक्त साइंस की भाषा में कहा जाता है, ब्लड इंग्लिश भाषा हो गई, ठीक है, इतना हो गया। और भी शब्द हो सकते हैं इसके, ठीक है। और ये जो ब्लड है वो पांच, और ब्लड क्या है? ब्लड ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब लिक्विड, संयोजी मतलब बहुत सारे के संयोग से मिलकर बनता है, बहुत सारी कोशिशों से संयोग से। तरल होता है, ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, जोड़ने वाला ऊतक होता है। संयोजी ऊतक मतलब जोड़ने वाला ऊतक। किसको जोड़ता है भैया? ये इधर मस्तिष्क को पैर से जोड़ दिया, अरे इधर का सिग्नल इधर जा रहा, कैसे हो रहा है भैया? है ना, हम खाना मुंह में खाते हैं, वो कहां पहुंचता है? कोशिका तक पहुंचता है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वो बाहर तक आती है। ऊर्जा जो है कोशिका में बन रही है, वो हर एक शरीर के अंगों में जा रही है। ये सब करना संयोजीकरण, कनेक्टिंग टिश्यू, है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना, ऐसा है। और किडनी से मिलकर बनता है प्लाज्मा, लसिका, है ना, आरबीसी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबी श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं अपन? हमारे शरीर का सैनिक। आपको कल क्वेश्चन आएगा, हमारे शरीर का सैनिक कौन है? सैनिक तो बॉर्डर पे होता है, हमारे शरीर में कहां सैनिक है भैया? श्वेत रक्त कणिका जो होती है ना, है ना, श्वेत रक्त कणिका गोल गोल सी होती है, ऐसी खुब्बा खुब्बा रहता है उसमें, वो कोरोना का वायरस समान पर व्हाइट कलर की होती है। वो सैनिक है हमारे शरीर का, हमको रोगों से बचाते हैं। जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु घुसता है, इसको लात मार के फुटबॉल जैसे फट भाग यहाँ से, कहाँ आता इधर, ऐसा। पर जब बहुत ज्यादा मात्रा में रोगाणु, कीटाणु घुस जाते हैं तो उनको लात मार देते हैं, तो उनके हाथ खराब हो जाते हैं बेचारे, तो वो हो जाते हैं बेहोश, हो जाते हैं कोमा में। उनको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपने, डॉक्टर साहब जरा हमारे सैनिक को डोज दो, तो वो इंजेक्शन दवाई गोल देते। फिर वो सैनिक हमारे पावरफुल होते हैं, फिर एक सैनिक लाख के बराबर होता है और उनको ठोक ठोक के भगाता है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है दवाई का, है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा ही है जी, ठीक है। तो क्या हो गया? हाँ, इनका जो आकार है कैसा होता है? गोल होता है, कणिका बोलते हैं। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स है, लाल कणिका, आरबीसी, ठीक है, ये कैसे आकार की होती है? तो हमारी जो, हाँ, बटन, है ना, ऐसा जैसे अपन वो कैसा रोटी बनाते हैं, रोटी की लोई नहीं बनाते क्या? लोई, और लोई को पिचक देते हैं ऐसा, बस समझ लो ऐसा ही है ना। और उसी रेड ब्लड सेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और मेन जो लाल भाग है, मेन लाल ब्लड में जितनी भी कोशिकाएं, 5 प्रकार की कोशिका होती है ना, प्लाज्मा, लसिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स वगैरह और भी चीजें जो होती है, ये सब कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं से मिलकर, तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, तो रक्त क्या है? ऊतक। और सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके आना। अच्छा, मैं पूछ रहा था अभी आप लोगों को, जब सर क्वेश्चन किया था, इधर उधर बात हो गई। ऑक्सीजन को कौन लाता है? यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है ना? ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आती है और पूरे शरीर में फैलती है। उधर जाके हर एक शरीर में फैलने का मतलब हर एक कोशिकाओं में जाती है और वहां शोषण क्रिया करती है। शोषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी, ठीक है। जब शोषण क्रिया होगी तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगी, तभी तो हमारा वृद्धि विकास होगा, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा है, पहले समझा है। हाँ, देखो, तो ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड में कौन करता है भैया? तो आरबीसी करता है, ठीक है। ब्लड करता है और आरबीसी करता है। आरबीसी में मुख्यतः कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, आप लोग पहले ही बताया मैंने, हमारी शिक्षा
ठीक है, हमारी जो शिक्षा है ना उसमें कोई भी विषय हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फलाना ढिकाना, है ना, इसमें बड़े मुश्किल से 30 से 40 टॉपिक होते हैं बस। आप इन 30, किसी में 20 हो सकते हैं, किसी में 25, किसी में 50 हो सकते हैं, 30-40 टॉपिक होते हैं पूरी कि फर्स्ट क्लास KG1 से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर आप बड़ी से बड़ी कोई मास्टर डिग्री क्लास कर लीजिए, आप बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री क्लास कर लीजिए, सब में ये गिने चुने 30 से 40 टॉपिक हैं। मैथ्स में 30-40 टॉपिक है, साइंस में 30-40 टॉपिक है, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, जो भी विषय होते हैं 30 से 40 टॉपिक बस। और ले देके उसी को पढ़ना है। छठी में वही बल पढ़ रहे हो, 7वीं में वही बल पढ़ रहे हो, 9वीं में आए तो फिर वही बल है, 11वीं में आए तो फिर वही बल है। हाँ, पर अंतर इस बात का है बस कि वहां पे लेवल छोटा था, छोटी क्लास में छोटा लेवल रहता है, सरल भाषा में परिभाषा रहेगी, सिंपल सा बता देगा कि भाई किसी को ढकेल देना बल है, धकेल दिया तो बल है, खींच दिया तो बल है, इतने में कहानी खत्म। छठवीं में हाँ, बल मतलब धकेलना खींचना। 7वीं में आए थोड़ा सा तो थोड़ा सा उसको बढ़ाएगा, है ना, कि बल 2 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है, थोड़ा उसकी जोड़ेगा, उसमें थोड़ा सा उदाहरण जोड़ देगा थोड़ा सा। 7वीं में आ गए जी, 8वीं में आए, है ना, तो अब बल के नियम पढ़ो, ठीक है, ये बल के बारे में किसने बताया, फलाना ढिकाना, गति के नियम, इसका नियम, उसका नियम, थोड़ा सा बढ़ा देगा। 9वीं में आओगे और डिटेल कर देगा, और डीप में जाएगा। 10वीं में जाओगे और डीप में, 11वीं में और डीप में, 12वीं में और डीप में। अब जब कॉलेज में जाओगे तो बल का पूरा तुमको एक चैप्टर ही मिलेगा, आप अरे ले आप पूरा अध्याय बल का ले जी, समझ में। और जब MSc में जाओगे, मास्टर डिग्री में, तो बल की पूरी किताब पड़ेगी तुमको, समझ में आ रहा है बात। बस वही चीजें हैं, तो भाई बल को अच्छे से समझ लो ना यार, एक बार साला कहानी खत्म करो। ले देखिए, रोज रोज वही नहाना, वही खाना साला, अबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही रोज दाल चावल रोटी सब्जी, रोज वही पानी, वही बाथरूम, वही टॉयलेट, क्या नाटकबाजी है। बस जीवन भी ऐसी है, पढ़ाई भी ऐसी है, जीवन जैसा है ना। अरे रोज वही चावल वही सब्जी खा रहे कि नहीं खा रहे, रोज वही नहाना, रोज वही ब्रश कर रहे हो, रोज पूरी जिंदगी वही चल रही है। बस पढ़ाई में भी सिस्टम वो है, बस अंतर इस बात का है, थोड़ा सा अंतर आता है ना। कभी हम दाल आलू भटा खाते हैं, कभी हम आलू गोभी खाते हैं, कभी हम भिंडी खाते हैं, कभी हम चिकन खा लेते हैं, कभी हम अंडा खा लेते हैं, पर दाल चावल रोटी तो वही है। समझ में आ रही है बात, खाना वही है, सिस्टम, बस पढ़ाई का सिस्टम भी ऐसी है। पर हमने क्या था, अरे 9वीं पढ़ ली यार, अब 10वीं में कुछ अलग मिले। समझ में आ रही है बात, बस वही मिलेगा, बस थोड़ा सा एडवांस मिलेगा, थोड़ा डिटेल नॉलेज मिलेगा आप, और बड़ी क्लास में जाओगे डिटेल मिलेगा। समझ में आ रही है बात, बस इतना अंतर है, बाकी है वही चीज। तो एक बार अच्छे समझ लो कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट जहां दिमाग में घुसा तो फिर, है ना, निकल पड़ी आपकी, फिर ऐसा है। तो ऐसा होता है ना, ये बिल्कुल ध्यान याद रखिए, ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि छठी में कोई स्टूडेंट है ना, 6th क्लास का बच्चा है, तो उसके सिलेबस में क्या लिखा है कि O2 का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो बोले जी रक्त करता है। उसके सिलेबस में क्या है, रक्त करता है। अब वही बच्चा आ गया, मान लो जैसे 9th में आ गया, मतलब ये मिडिल क्लास में था, है ना, 6वीं से 8वीं में था, अब आ गया जी वो हाई स्कूल में आ गया, मान लीजिए हाई स्कूल में आ गया, है ना। तो अभी तो 2 बजे से पेपर है और कोई आएगा नहीं आज, तो कल अपने अपने टाइम पे वापस, आज लास्ट पेपर है, नहीं आप लोगों का पेपर है कल, अरे कल तुम्हारा पेपर, परसों से, कल तो आप लोगों का टाइम में डाल दूंगा, है ना। कल पेपर है, आप लोगों का कोई पेपर है तैयारी बारी वालों का, आज खत्म, है ना, तो कल से फिर मैं डाल दूंगा आपका ग्रुप में, टाइमिंग देख लेना कल के लिए। हाँ, प्रैक्टिकल भी है क्या, इन लोग 12 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई, 25 तारीख को, क्या स्थिति करा रहे हैं यार इन लोग साले, क्या सिस्टम है इन लोगों का पता नहीं, सब खटा कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए छुट्टी की क्या जरूरत है यार, स्कूल क्लास लगाओ, पूरा फुल टाइम स्कूल लगाना चाहिए, उसी में प्रैक्टिकल लेना चाहिए। प्रैक्टिकल की छुट्टी करने की क्या जरूरत है, कोई बड़ा भारी मेन एग्जाम का प्रैक्टिकल तो ना हो रहा है। ये सब टाइम पास करते हैं यार, कुछ नहीं, स्कूल वाले साले, पढ़ाना तो कुछ नहीं है। अभी त्रैमासिक परीक्षा में आधे ज्यादा पूछ रहे हैं सिलेबस में, अबे त्रैमासिक का है, तुम हार्डवर्क ले लो ना इकट्ठे, साले कुछ भी इटपटांग नियम है यार इन लोगों के, साले गवर्नमेंट स्कूलों के सब। चलो आगे देखो, हाँ 9वीं 10वीं में जाते हैं, उसी स्टूडेंट को आप पूछोगे उसके सिलेबस में क्या होता है, भैया ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ठीक है, तो क्या बताएगा आपको, RBC करता है। क्या बताएगा वो, RBC करता है, बात तो वही है ना। पर देखो उसका ज्ञान बढ़ते जा रहा है, अब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हो आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, आपकी पुस्तक का साइज भी बढ़ता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़े हो गए तो शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ने से क्या होगा, मानसिक विकास हो रहा है, आपका मस्तिष्क का साइज बढ़ रहा है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, आपकी पुस्तक का साइज भी बढ़ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या पूछेगा अरविंद, अब जब आप 11th 12th में आ गए जी, है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए, आप पूछेगा बताओ ऑक्सीजन, आपके सिलेबस में लिखा हुआ ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, क्या बताओगे, हीमोग्लोबिन करता,
अब आए वास्तविकता में, समझ गए। तो बात कोई गलत थोड़ी ना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, इसके अंदर, और ये किसके अंदर है, इसके अंदर। तो वहां सामान्य भाषा में बता दिया गया। आप छठवीं के बच्चे को बताएंगे भैया हीमोग्लोबिन तो सर का हीमोग्लोबिन, तो उसको रक्त बता दो, खून खून, बोले खून, हाँ जी हाँ, ठीक ठीक ठीक, खून, अच्छा समझ में आ गया उसको। दिमाग बढ़ेगा, यहां पे आएंगे भैया इसके अंदर आरबीसी होता है, लालक कणिका होती, ऐसा होता है ये, लेके अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसको फिर 12वीं में आएगा तब बताओ कि भैया हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एचबी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन एचबी होता है। और ये एचबी जो है ना, ये एचबी समझ लो जो हीमोग्लोबिन है, ये है मान लो फेविकॉल। ये क्या है, फेविकॉल। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये जो चपटी होती है गोल, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये एक तरह का फेविकॉल होता है जो ऑक्सीजन के अणुओं को चिपका देता है अपने साथ। चल कोशिका में चलना है तेरे को, ऐसा लेके जाता है, समझ गए। तो इस तरह से बातें होती है ये, है ना। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई कि सर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है या आरबीसी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, क्वेश्चन ये था आप लोगों को। समझ में आई बात, ये समझ में। अरे भाई धमनियों में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है, मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अभी बताया ना मैंने, हीमोग्लोबिन से भी कहा है, समझ लो ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ता है। चलो इधर, कहां चलो, कहां, पहले हृदय में चलो और हृदय से फिर कोशिकाओं में चलो। हृदय में अपने अटेंडेंस दो वहां पे चल के कि हम आ गए साहब, हाँ चलो अब जाओ कोशिका में जाओ, और वहां शोषण क्रिया करो, समझ गए। और शोषण क्रिया करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन जुड़ जाएगा। कार्बन किधर का कार्बन आएगा उसके पास, श्वसन क्रिया काय में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। क्या पहुंचा यहाँ पे, ऑक्सीजन पहुंचा, क्या बना, CO2 बना। तो भैया ऑक्सीजन किधर गया जी, सर ऑक्सीजन लाए पर ऑक्सीजन तो वापस नहीं जा रहा है। धमनियों में ऑक्सीजन आया, धमनियों में ऑक्सीजन आया, पर कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो ऑक्सीजन किधर गया भैया। पदार्थ को ना नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, हाँ सब जगह लागू होता है विजय संरक्षण का नियम। तो भैया ऑक्सीजन किधर गया, ये तो है सर, ये है ना। अब जो इसमें क्या मिला था, C6H12O6, ग्लूकोज जो भोजन से आया था, जो भोजन से आया था, इसका कार्बन का एक कार्बन और ये O2 है ना, इसका एक कार्बन और ये O2 CO2 बन के बाहर निकलेगा। तो ये CO2 को ले जाता कौन है, हीमोग्लोबिन ही ले जाएगा। समझ में आया, ऐसा है, ऐसा पूछेगा आपको। सबको ये मालूम है ना कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है, आरबीसी करता है या हीमोग्लोबिन। अब वो क्या ऑप्शन आपको आएगा कंपटीशन में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि रक्त दिया है तो रक्त। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, रक्त, आरबीसी, हीमोग्लोबिन तीनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, तीनों में से कोई एक आएगा। अब तीनों में से जो भी आएगा, रक्त आया तो रक्त बोल देना। अब 6वीं के बच्चे का कॉम्पिटिशन रहेगा तो रक्त बोलेगा, 9वीं 10वीं के बच्चे का कॉम्पिटिशन रहेगा तो क्या बोलेगा, आरबीसी, और 12वीं के ऊपर वाले बच्चे का कॉम्पिटिशन तो क्या बोलेगा, हीमोग्लोबिन। समझ में आ रही है बात, ऐसा है। अब कभी क्या होता है मालूम है, 6वीं के बच्चे को अजीब वाला पेपर देख लेगा ना तो क्या बोलेगा, इसका तो आंसर ही गलत, तो रक्त होगा इसका क्योंकि उसके दिमाग में रक्त है। पर जो 12वीं का बच्चा क्या बोले, रक्त नहीं होता हीमोग्लोबिन होता है, वो बोले रक्त नहीं होता हीमोग्लोबिन रक्त होता है। हमको हमारी पुस्तक में देख, हमारी मैडम सर ने ऐसा पढ़ाया, हमको रक्त होता है। अब तुम बोलेगा अबे रक्त नहीं होता हीमोग्लोबिन होता है, वो बोलेगा अरे यार इसका मतलब हमारी मैडम सही गलत पढ़ाई हमको। नहीं, गलत नहीं पढ़ाई, सही पढ़ाई। वो आपके लेवल से, आपकी सिलेबस में जो है वो पढ़ाई है। आप जब 12वीं में जाओगे आपको समझ में आएगी कहानी, ऐसा है। हाँ तो ध्यान, आप क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, ये तो सब जानते हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, सॉरी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का। पर आपको पूछेगा क्या, आपको ये पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है ब्लड के अंदर। ऑप्शन आएगा आपको, है ना, WBC, RBC, प्लाज्मा, लसीका, जो भी प्लेटलेट, जो भी आ जाएगा। अब आप कंफ्यूज आदमी, साला ऑक्सीजन का परिवहन तो यार हीमोग्लोबिन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का भी। मैंने आपको एक भाषा में बोल दिया, हीमोग्लोबिन जो है रक्त का फेविकॉल है, या गम समझ लो, ग्लूस्टिक समझ लो, फेविस्टिक समझ लो, है जो भी आता है, या फेविकॉल बोल दिया मैंने, मतलब चिपका के ले जाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का ही। ठीक है, इसलिए तो जब हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन होता है लोहा ना, लो प्रोटीन ना, इसलिए तो धमनी में जब हीमोग्लोबिन संपर्क होता है किसका, ऑक्सीजन का, तो लाल रंग, और जब सीरा में संपर्क होता है किससे, नीला रंग, है कि नहीं। इसमें समझने वाली बात है, हर एक चीज को बताया जाएगा नहीं, समझना पड़ता है सब। चलो इतनी बात समझ में। अब अच्छा, यहां पे अपन बात कर रहे हैं विनिमय की, तो देखो ये बड़ा अच्छा चित्र है, बहुत ही प्यारा चित्र है, समझना है इसको।
ये है फेफड़ा, फेफड़ा है नहीं, इसकी कोशिका है, पर समझ लो कि फेफड़ा है। क्या लिखा है? फुफ्फुस केशिका, कोशिका नहीं केशिका। केशिका मतलब छोटे छोटे पाइप, छोटे छोटे पाइप। वो जो खेतों में जब अपन चिराटा करते नांगर, तो जो छोटी छोटी जड़ियां रहती है नीचे में, बारीक 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 लाल लाल सी जड़ियां, उसको केशिका बोलते हैं। तो केशिका समझ गए ना? केशिका कोशिका नहीं, कोशिका कोशिका भी होती है, वो अलग चीज है। छोटे छोटे जो बारीक बारीक पाइप होते हैं, हमारे शरीर में केशिकाओं का जाल है, कोशिकाओं का भी और केशिकाओं का भी। कोशिका गोल होती, गोल चौल, और केशिका पाइप होते हैं, छोटे बारीक बारीक पाइप होते हैं, बहुत बहुत महीन बारीक पाइप। तो ये क्या है? ये दोनों फेफड़ों की केशिकाएं, फुफ्फुस केशिका। आधा भाग आप क्या देख रहे हो साहब? नीला, और आधा देख रहे हो लाल। इधर का भाग आपको क्या दिख रहा है? लाल, और इधर का भाग क्या दिख रहा है? नीला। आप समझ गए सिस्टम तो। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त है ना, लाल मतलब शुद्ध ऐसा। तो ये क्या है? फुफ्फुस केशिकाएं। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब ब्लड आया। अच्छा इधर नीचे देखो जी, ये नीचे वाला समझ लो, ये नीचे क्या बोलता है? फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की केशिकाएं, मतलब कुल मिला के ये क्या है? सेल है, कोशिकाएं। ठीक है, ये शरीर में कोशिका है ना, यहाँ पे कोशिका के अंदर भी केशिका है, समझ में आया? तो ये हो गई कोशिका, और ये हो गई क्या? ये तो सिंपल सी बात है, देखो ये है कोशिका, ये है फेफड़ा, ये है हृदय। फेफड़ा, कोशिका, हृदय, और ये है धमनी सीरा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? ये कौन है? लंग्स। लंग्स बोले तो फेफड़े। ये क्या है? सेल। ये क्या है? हार्ट। ठीक है, इतनी बात हो गई। और ये जो बीच में है ना, ये है क्या? अपना धमनी, आर्टरीज बोलते हैं इंग्लिश में। और ये क्या है? सीरा। ठीक है, वेंस। वेंस, सिरा को इंग्लिश में वेंस बोलते हैं, इसको आर्टरीज बोलते हैं। हार्ट हो गया, सेल हो गया, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, हमने सांस लिया, ठीक है, नहीं मैं थोड़ा जैसा हृदय बताता वैसे बताता हूं। कोशिका में कौन सी क्रिया हुई? श्वसन क्रिया। क्या बना? वर्ज्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिला? ब्लड में। वही ब्लड में जो रहती है लाल रक्त कोशिका, वो फेविकॉल है, वो क्या करेगा? CO2 को पकड़ेगा, चल इधर लेके जाएगा। कहां जाएगा? हृदय में लाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऊपर नीचे से मत समझना, ये सिंपल सिस्टम समझाया हुआ है। तो ये आया और हृदय में कहां आ गया जी? कौन सा भाग है? अलिन। अलिन, ठीक है, कौन सा? दाया। दाया अलिन में आ गया। दो तरह से आता है, यहाँ नीचे से दिखाया नहीं है, थोड़ा अलग सिस्टम आता है, समझ लिया अपन ने पहले। तो ये आया, अब यहां से आएगा और यहां से चल जाएगा कहां? देख रहे हो, कोशिका से यूं आया और इसने पंप किया। नीचे वाला भाग कौन है? नीला। नीला पंप करेगा, ये पंप होकर कहां चला गया? फेफड़े में। दोनों फेफड़े में जाएगा, है ना, यहाँ दोनों फेफड़े के साथ में। अच्छा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? वो छोड़ देगा। CO2 को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब वो CO2 निःश्वसन में बाहर निकल जाएगी, बाहर वायुमंडल। अच्छा ठीक है जी। अब जब अपन श्वसन करेंगे तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वही ब्लड पकड़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हो जाएगी तो देखो यहां तक नीला भाग, इधर लाल भाग। देखो ऑक्सीजन छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, है ना। अब वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा, तो नीला कलर खत्म और लाल कलर चालू। तो लाल कलर अब यहां से आएगा कहां पर? इधर अलिंद में। कौन सा अलिंद? पायल। ठीक है, पायालिन में आया और यहां से पंप होकर के वापस, देख रहे हो, आया ऐसा और यहां से पंप होगा और वापस ऐसा महाधमनियों धमनियों से होता हुआ कहां जाएगा? वापस सेल में आए, और सेल में आके फिर श्वसन क्रिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सिस्टम चलता रहेगा। फेफड़ा, कोशिका, कोशिका एक नहीं अरबों खरबों है, एक में दिखाया है। फेफड़ा, कोशिका, हृदय। तो देखो यहां से क्रिया हुई, यूं गया ऐसा, मतलब ये चक्र चल रहा है पूरा। ये देखो यहां से, देखो ऐसा गया, समझ में कहा नहीं? बस इतना। ये लगभग 24 घंटे के अंदर कितने बार? लगभग 28 से 30 बार। 180 के मारा है तो 28 से 30 लगभग होता है ना। अब मान लो आप दौड़ रहे हो साहब, तो ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। और कहीं सोए हो, फ्रिज में अंदर बैठे हो तो कम हो जाएगा। तो लगभग 28-30 बार, आगे पीछे 32 बार हो सकता है, 25 बार हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा इससे चीज पर। तो लगभग 28-30 बार, है ना। हमारा जो ब्लड है 5 से 6 लीटर, वो हमारे हृदय से लगभग 24 घंटे में लगभग 28 से 30 बार क्या हो जाता है? पंप हो जाता है, राउंड मार लेता है, ऐसा समझ आया। एक बार देखो फिर से ले आ रहा हूं यहाँ पे, एक बार देखो फिर से। यहां से श्वसन क्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के यूं होता हुआ यूं तो छोड़ दिया, और फिर ऑक्सीजन को पकड़ा, फिर यहां से यूं आया और यूं घूम करके देखो जी ऐसा आके ऐसा। देखो इधर से गया था ऐसा, इधर से आया तो ऐसा आके ऐसा। देखो बाहर से आके अंदर जा रहा है, इधर बाहर से ऐसा आके ऐसा।
ठीक है, ऐसा सिस्टम। और सारा खेल कहां पर है, यहां पर। इसको करना है, इधर से भोजन, पाचन तंत्र से ग्लूकोज लिया, श्वसन तंत्र नाक वाले से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, श्वसन क्रिया होती है और क्या बनती है, ऊर्जा। और उस ऊर्जा से हमारे शरीर का पूरा संचालन होता है। समझ में आई बात। अच्छा, इसको दोहरा परिसंचरण क्यों बोलते हैं? हमारे अंदर स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी और पक्षियों के अंदर क्या होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। बाकियों में सिंगल रक्त परिसंचरण होता है, एक रक्त परिसंचरण होता है। इसमें दोहरा क्यों होता है? दोहरा क्यों हो रहा है? एक में आ रहा है, इधर के सिस्टम, देखो इधर के सिस्टम में लाल वाले में आता है और एक में जाता है। तो आया मतलब एक हो गया, जाने वाला दो हो गया। अब एक हो गया, अरे तेरी तो एक हो गया। तो इधर से आ रहा है तो एक सिस्टम, जा रहा है दो सिस्टम, कितने हो गए, दो सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण। और एक में शुद्ध रक्त, एक में अशुद्ध रक्त। शुद्ध अशुद्ध का मतलब ऐसा, अशुद्ध का मतलब कचरा काड़ी नहीं है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, CO2, हाँ वही है ना, ऐसा। तो ये हो गया। तो ये चित्र भी आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसको भी बनाएंगे।